को सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर साहब, बड़ा एक सस्पेंस था कल से लोगों में, अवाम में, इवन के मीडिया पर्सन में भी, कि जब इमरान खान साहब ने कल कहा कि कल हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरहले का आखिरी इज्तिमा होगा, इस जलसे में हम अहम तरीन अगले मरहले का ऐलान करूँगा। इम्पोर्टेड सरकार प्लस इसके सरपरस्त इस हकीकत पर कि कौम नहायत साबित कदमी से PTI के साथ खड़ी है, बुखलाहट का शिकार है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई कॉल देंगे इस्लामाबाद की तरफ, लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, अपनी कोई भरपूर जो एक है स्ट्रैटेजी उसका ऐलान करेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कहा ही नहीं, कोई खास बात तो नहीं की सिवाय इसके कि आप कॉल का वेट करें। नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करना था और मेरे पास तो ऐसी कोई इत्तला नहीं थी कम से कम कि आज वो कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पहला फेज उन्होंने मुकम्मल किया और इस दौरान ये सारा जो पहला फेज था ये इस बुनियाद पे शुरू किया गया था कि ज़िमनी इलेक्शन वो 9 सीटों पे इमरान खान साहब अकेले तने तनहा लड़ रहे थे और वही एक बुनियादी मकसद था और इसके साथ साथ माहौल भी ज़रा अच्छा बन रहा था। लेकिन कल चूँकि इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान जो चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब वो दौड़ गए और उसके बाद आज वो नोटिफिकेशन ही वापस ले लिए गए और साबका MNAs को बहाल कर दिया गया। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट थी और इसीलिए कि इमरान खान साहब जो अपने असल जो प्राइम टारगेट है वो तो वो अचीव करते जा रहे हैं। उनका वोटर, उनका सपोर्टर जो है वो इस वक्त सड़कों पे है, उनकी आवाज सुन रहा है उनके साथ। लेकिन जो वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं हैंडलर्स पर, इम्पोर्टेड सरकार पर, वो कोई लग रहा है कोई प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है आपको? वो तो हुकूमत ने तो कहा है कि इंतखाबात तो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, जो ये नवंबर की आम तैनाती है वो भी हमने ही करनी है, तो किस किस्म का प्रेशर बिल्ड होता हुआ आपको नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें बैकडोर चैनल पे चल रही हैं, पैगाम रसानी का सिलसिला भी शुरू है और अगले जो 8 हफ्ते हैं जो नवंबर में तब्दीली होनी है वो है बहुत ही अहम तरीन और इसलिए उस वक्त तक जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो खा अपोजिशन में हैं या हुकूमत में है, इमरान खान साहब हैं या हुक्मरान इत्तेहाद है, वो सब इन 8 हफ्तों को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रहे हैं। वो कोई ऐसा लूज बॉल नहीं करवाना चाहते कि जिससे नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स खेलने का मौका मिले या उस पर छक्का लगाने का मौका मिले। ये बुनियादी बात है। इसलिए जो मेरे पास इत्तलात हैं कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स किसी ना किसी हद तक इनडायरेक्टली राब्ते में हैं और वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते 8 हफ्तों में। उनकी बुनियादी और सबसे बेसिक जो टारगेट है या उनका गोल है वो ये है कि नवंबर में जो चेंज ऑफ कमान है वो पुरसुकून तरीके से पीसफुली हो जाए और उसके बाद आपस में बैठ के, इस दौरान भी पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में मिल रहे हैं और बैठ के कोई तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। ये जहन में रखिए कि इन मामलात में PTI शामिल है, ये जो तयशुदा चीजें बैकडोर चल रही हैं PTI शामिल है इसमें? जी बिल्कुल, PTI शामिल है और PTI भी ऑन बोर्ड है और पॉलिटिकल प्लेयर्स पहले से ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा मुहतात नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आज PTI तो कहती थी तब तक किसी बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक डेट अनाउंस नहीं होगी इलेक्शंस की। बिल्कुल, वो टेबल पे नहीं आएंगे, यानी कि फोटो सेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जा रही हैं। सितंबर के आखिर, सितंबर का जो तकरीबन एक हिस्सा गुजर चुका है, 20 दिन ये हैं और 30-35 दिन अगले होंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन्हीं दिनों में कुछ चीज़ें तय होनी। किसी ऐसी चीज़ पर भी गौर हो रहा है जो बात फवाद चौधरी साहब ने भी की थी कि जो नवंबर की अहम तैनाती है इसके लिए कोई फार्मूला ऐसा तय करें कि जैसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती होती है मेरिट पर, सीनियरिटी पर, पता होता है कि ऑटोमेटिकली ये शख्सियत है और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो क्या इस बात पर भी कंसेंसस है इन तमाम लोगों में कि इसी तरह का कोई फार्मूला बनाए कि सब कुछ काम ऑटोमेटिकली हो, पता हो, कोई ना हो कि 5 नाम दें, 4 नाम दें, इसको रखें, सीनियरिटी देखें ना देखें? तो इस चीज़ पर भी कोई बातचीत हो रही है? इस पे भी यकीनन हो रही है और उसकी रीज़न ये है कि ये हर 3 साल के बाद पाकिस्तान में एक उफ्ताद आती है और पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसमें इतनी उफ्ताद आती हो और फिर वो शुरू हो जाती है, लॉबिंग शुरू हो जाती है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब की भी आपने इंटरव्यू सुना होगा,
तो वो भी कभी टॉप 3 की बात करते हैं, कभी टॉप 5 की बात करते हैं, फिर आता है जी नहीं 6 महीने थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि जो अप्रैल में जो सीनियर मोस्ट हैं वो निकल जाएं, फिर अगली स्टेप पे जाया जाए। ये बहुत सारी चीजें हैं। पीटीआई इस पर राजी होगी? जी, पीटीआई इस पर राजी होगी एक्सटेंशन के मजीद मामले पर? अभी आजम सवाती साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे हमसे पहले बड़ी गलती होगी है, ये एक्सटेंशन जो पहले हमने दी वो बहुत बड़ी गलती थी हमारी। एक्सटेंशन मुझे कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ना ही माहौल ऐसा है, ना वो इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा होगा, ना पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता दूर दूर तक। जिसको इमरान खान इम्पोर्टेड सरकार कहते हैं, उनके जहनों में ये बात है, वहां से तो ये चीज बताया जा रहा है कि गौर हो रहा है इस पे। नहीं, मेरा देखें ख्वाहिश हो सकती है और ये कोई कार्ड के तौर पे तो खेला जा सकता है, लेकिन ये अमल पजीर होगा इसका जीरो चांस मुझे नजर आ रहा है। मैं तो कहीं दूर दूर तक भी एक्सटेंशन नहीं देख रहा। नया आर्मी चीफ देख रहा हूँ और नए आर्मी चीफ जो हैं वो भी मेरा ख्याल है काफ़ी मेरा ख्याल है कि जो बैकडोर चैनल पे कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके नतीजे में ये मरहला अच्छे तरीके से हो जाएगा मुकम्मल। अच्छा, ये जो 9 सीटों पर इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ना था, इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, जो उज़र दिया है इलेक्शन कमीशन ने भी कि सैलाब की वजह से ज़ाहिर है हालात बड़े इमरजेंसी के हालात हैं, ये सही मैनेज नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब का भी ये कहना कि नहीं ये डर गए, अवाम मेरे साथ थी, पता था कि शिकस्त हो जाएगी। अगर इमरान खान जीत जाए हार जाए, उन्होंने तो असम्बली में तो जाना कोई नहीं है, वो वहाँ जाकर तो वो बैठना ज़ाहिर पसंद नहीं करेंगे। ऑलरेडी उनके लोग जो है रिज़ाइन कर चुके हैं, तो क्या फ़र्क पड़ना था? अगर इलेक्शन हो भी जाते ना उस हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ना था, वो भी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं ना। इमरान खान साहब को क्या फ़र्क पड़ना था? अवाम को अगर वो ये बताना चाहते हैं कि अवाम उनके साथ है, वो तो जलसों से पता चल रहा है कि अवाम उनके साथ खड़ी है। देखिए, जो ज़िमनी इलेक्शन 9 सीटों पे इमरान खान साहब खुद गए, वो डिज़ाइन तो ऐसे किया गया था कि जो कमज़ोर तरीन हल्के हैं वो खाली करार दिए गए थे, वरना तो कायम मुकाम स्पीकर कासिम खान सूरी वो तमाम इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं। लेकिन ये 9 हल्के चुने थे ताकि उनका जो 2 नंबर का फर्क है 1 नंबर का, क्योंकि बैसाखियों पे खड़ी है गवर्नमेंट 1 वोट की निस्बत से, तो वो चाहते थे कि वो ब्लैकमेलिंग खत्म हो, इत्तेहादी जमातों की 1-1 वोट 2-2 वोट 3-3 वोट, इसमें से वो नंबर लेना चाह रहे थे। लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये 9 से 9 हल्के इमरान खान साहब जीत रहे थे। और आखिरी जलसा जो चिश्तियाँ का देखा, छोटा सा, मैं उसी इलाके भावनगर से हूँ, छोटा सा इलाका है चिश्तियाँ, छोटी सी तहसील है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों का जमे गफीर आया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इलेक्शन को पोस्टपोन ही कर दिया जाए। और फिर आज उससे भी एक स्टेप पीछे हट गया कि वो 9 की 9 जो सीटें खाली करार दी गई थी वो नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार